वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग इनर्शिया पढ़ेंगे पहले। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो न्यूटन्स लॉज स्टार्ट करने से पहले इनर्शिया समझना ज़रूरी है। तो देखो इनर्शिया क्या होता है। इट इज़ द इनहेरेंट इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है इनएबिलिटी, इस पर फोकस करना। इनहेरेंट इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यानी कि अगर मान लो कोई बॉडी m मास की है और वो इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है, और अगर मान लो कोई फोर्स लगाया हमने, तो क्या होगा, ये मास m धीरे धीरे क्या होगा, कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा मास m, राइट। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टेट का चेंज हो रहा है ना। पहले स्टेट क्या था, रेस्ट में था, अब स्टेट क्या हो गया, मोशन का हो गया है। तो जब भी स्टेट का चेंज होता है, ठीक है, चाहे रेस्ट से मोशन में हो या अगर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है और मोशन से रेस्ट में आ रहा हो, ठीक है, तब भी स्टेट का चेंज होगा। तो स्टेट के चेंज होने के दौरान उस पर्टिकुलर बॉडी का अपना इनएबिलिटी जो होता है कि नहीं, मुझे ये स्टेट चेंज नहीं करना, मुझे अपने इनिशियल स्टेट में ही रहना है, ठीक है, उसकी अक्षमता, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज, उसकी अक्षमता कि भाई मुझे स्टेट चेंज नहीं करना है, उसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, ये इनहेरेंट एबिलिटी जो होती है इसके मास से मेजर होती है। ठीक है, यानी एक चीज और लिखा हुआ है, विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया उससे इसका इनर्शिया डिसाइड नहीं होता। इनर्शिया डिसाइड होता है इसके मास से। अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, और मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। इनर्शिया का मतलब क्या हुआ, टू रेजिस्ट, टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ इट्स बॉडी। ठीक है, तो यहां पर तीन प्रकार के इनर्शियाज होंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसे डिटेल में। एक होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होगा इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इसको पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन आई होप इस पर्टिकुलर स्लाइड में तुम्हें यह समझ में आया कि इनर्शिया बेसिकली कहते कैसे हैं। इट इज सिंपली द टेंडेंसी टू रेजिस्ट इट्स चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, वेदर फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। ठीक है, इसको इनएबिलिटी भी कह सकते हो और टेंडेंसी टू रेजिस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, और ये इनहेरेंट एबिलिटी होती है, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स डिसाइड नहीं कर रहा होता, उसकी अपनी अंदरूनी क्वालिटी होती है जो उसके मास से तय होती है कि कितना ज़्यादा इनर्शिया होगा या कितना कम इनर्शिया होगा, कितना ज़्यादा टेंडेंसी होगा रेजिस्ट करने का चेंज स्टेट में, या फिर कितना कम टेंडेंसी होगा रेजिस्ट करने का टू चेंज द स्टेट। ओके, अब देखो इनर्शिया और मास में रिलेशन क्या होता है। तो हम 90s में पढ़ते आ रहे हैं कि देखो अगर ज़्यादा इनर्शिया होगा किसी बॉडी का तो उसका मतलब है ग्रेटर मास, या यूं कह लो ग्रेटर मास है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो यूं कह सकते हैं हम लोग कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, यानी कि अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक 5 kg का बॉडी है और एक 10 kg का बॉडी है, ठीक है, दोनों ही मान लो इनिशियली रेस्ट में है, और हमने मान लो किसी फोर्स के थ्रू इसको मोशन में लाने की कोशिश की, तो 5 kg वाला धीरे धीरे वेलोसिटी गेन करेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। वैसे ये 10 kg वाला भी धीरे धीरे रेस्ट से मोशन में आ जाएगा आफ्टर सम टाइम, जब हम फोर्स लगाएंगे इस पर कुछ। तो किसका टेंडेंसी ज़्यादा होगा टू रेजिस्ट दिस चेंज ऑफ स्टेट? जाहिर सी बात है, जिसका मास ज़्यादा है उसका टेंडेंसी अपोज करने का इस चेंज को वो ज़्यादा होगा, रेजिस्ट करने का ज़्यादा होगा, इसकी इनएबिलिटी टू रेजिस्ट दिस चेंज वो ज़्यादा होगी। तो 10 kg का इनर्शिया ऑफ 5 kg लिख दो यहाँ पे, और इनर्शिया ऑफ 10 kg जो होगा इसमें 10 kg का इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कभी कभी डायरेक्टली MCQs में आ जाता है क्वेश्चन कि कुछ मासेस दिए हुए हैं और तुम्हें बताना है किसका इनर्शिया ज़्यादा है, उनका ऑर्डर बताओ। तो ये हम डायरेक्टली बता सकते हैं, जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। अच्छा, अब जैसे मैं बता रहा था कि टाइप्स ऑफ लीनियर इनर्शिया कुछ होते हैं, जिसमें 3 प्रकार के इनर्शियाज होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी उससे पहले बता दूं कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है लीनियर इनर्शिया। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? देखो इनर्शिया जो होते हैं वो रोटेशनल मोशन में भी होते हैं, लेकिन हम लोग रोटेशन जब पढ़ेंगे चैप्टर उसमें डिस्कस करेंगे वो रोटेशन इनर्शिया क्या होता है। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ लीनियर इनर्शियाज के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जो कि 3 प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट पहला देखते हैं।
अगर मान लो कोई बॉडी मास m की है, वो इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है, और उसको हमने कुछ फोर्स लगाया तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम के बाद मोशन में आ जाएगी मास m। तो जाहिर सी बात है जब स्टेट का चेंज हो रहा है तो क्या होगा, इस मास m की इनएबिलिटी होगी या टेंडेंसी टू रेजिस्ट होगा, टू चेंज आई मीन टू चेंज फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। तो ये टेंडेंसी होगी इसकी टू कंटिन्यू बी एट रेस्ट, टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, उसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और मोशन में जा रही है तो वो चाहेगी कि मैं रेस्ट में बने रहूं, उसी को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमारे पास कोई बस दी हुई है, ठीक है, और ड्राइवर ने इंजन चालू किया और बस को चालू किया, बस रेस्ट में थी इनिशियली, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी ना। जैसे इंजन चालू होगा, बस ने जैसे एक्सीलेटर पे पाँव रखा तो बस मूव करने लग गई आगे की ओर, मोशन में आ गई। तो अंदर बैठा हुआ जो पैसेंजर है वो कैसा फील करेगा। अब देखो अंदर बैठा जो पैसेंजर है वो भी इनिशियली रेस्ट में ही था, जैसे गाड़ी चालू हुई वैसे वो भी मोशन में आ गया, साथ में बस के साथ साथ वो भी मोशन में आ गया। तो जब वो मोशन में आया तो क्या होगा, उसको कैसा जर्क लगेगा, ही विल फॉल बैकवर्ड। जब भी गाड़ी मूव करती है अचानक से स्टार्ट होती है तो तुम हल्का सा पीछे की ओर जर्क महसूस करते हो, राइट। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है बिकॉज आप इनिशियली रेस्ट में थे, बस चालू हुई तो आप मोशन में आ गए, तो आपकी बॉडी की टेंडेंसी होगी रेजिस्ट करने की कि नहीं भाई मुझे रेस्ट में ही रहना है, मुझे मोशन में नहीं जाना। तो वो रेस्ट में थी तो वो गाड़ी आगे जा रही है तो उसके अगेंस्ट में एक जेस्चर शो करती है पीछे जाने का, ठीक है, जो कि शो करती है कि रेस्ट में ही रहने की टेंडेंसी उसकी अपने मास के कारण। तो दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यहाँ जो हो रहा है इसके साथ इनर्शिया डेवलप, जिसकी वजह से वो फॉल बैकवर्ड कर रहा है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ठीक, ओके। वैसे अब इनर्शिया ऑफ मोशन समझते हैं वो क्या होता है। तो देखो अगर मान लो अगेन कोई मास हमने m लिया, ठीक है, और ये मास जो है इनिशियली मोशन में है लेट्स सपोज, और हमने कुछ फोर्स लगाया, धक्का लगाया, इधर से पुश किया, जिसकी वजह से धीरे धीरे रेस्ट में आ गया, ठीक है। और अगर रेस्ट में आ रहा है तो स्टेट का चेंज हो रहा है, मोशन से रेस्ट में जब भी आएगा तो क्या होगा, इसकी इनर्शिया की टेंडेंसी होगी टू रिमेन एट मोशन ओनली, वो रेस्ट में नहीं जाना चाहेगा, वो चेंज नहीं करना चाहेगा। इसकी इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम मोशन टू रेस्ट विल बी कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। यानी टेंडेंसी टू कंटिन्यू मूविंग, अपने मोशन में बने रहना चाहता है ये। फॉर एग्जाम्पल मान लो वही बस का केस ले लो, हमारे पास बस है, ठीक है, 2 व्हील्स लगी हुई हैं और ये इनिशियली मोशन में था बस, और क्या हुआ कि ड्राइवर ने ब्रेक लगाए और ये गाड़ी जो हुई रेस्ट में आ गई धीरे धीरे, ठीक है। जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, ये रेस्ट में आई, तो अंदर जो पैसेंजर बैठा हुआ है वो पहले मोशन में था, राइट, और जैसे ब्रेक लगेंगे तो क्या होगा, गाड़ी रुकेगी और साथ साथ ये भी रेस्ट में आ जाएगा, पैसेंजर भी। पैसेंजर जब मोशन से रेस्ट में आ रहा है तो उसकी अपनी टेंडेंसी क्या होगी, मास m के कारण, जाहिर सी बात उसका कुछ मास m भी होगा पैसेंजर का, तो उस मास m के कारण उसकी टेंडेंसी होगी कि मैं मोशन में बने रहूं, ही विल ट्राई टू कंटिन्यू मूविंग, टेंडेंसी टू कंटिन्यू मूविंग, और जिसके कारण से अगर वो गाड़ी मूव कर रही है और ब्रेक लगा तो ही फॉल्स फॉरवर्ड, ठीक है, पैसेंजर फॉलिंग फॉरवर्ड व्हेन ए बस स्टॉप्स, जब बस स्टॉप करती है तो ही फील्स लाइक फॉलिंग फॉरवर्ड। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज गाड़ी मूव कर रही थी और उसकी बॉडी चाहेगी कि अभी मैं मोशन में हूँ तो मैं मोशन में बने रहूँ, मैं रेजिस्ट करूँगी कि मैं नहीं, मुझे रेस्ट में नहीं जाना है। तो रेस्ट में जाने का जेस्चर होता है पीछे जाना, बिकॉज हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट में पढ़ चुके हैं ये चीज़। लेकिन जब रेस्ट आई मीन मोशन में है गाड़ी और वो मोशन में बने रहना चाहती है तो फॉरवर्ड मूव करेगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर स्टेबल हो जाएगी ऑफ कोर्स। तो ये जो फॉरवर्ड मूविंग हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये क्या होता है, इसको कहते हैं टेंडेंसी टू मेंटेन डायरेक्शन। अच्छा, इसको समझने के लिए तुम एक केस लो जहां पर तुमने अगर कभी बाइक चलाई हो तो अगर कर्व पे तुम बाइक को मोड़ते हो तो क्या होता है, बाइक ऑफ कोर्स जब कर्व पे मोड़ रहे होते हैं किसी मोड़ पे तो बाइक थोड़ी सी टिल्ट होती है ना, उसी डायरेक्शन में बाइक थोड़ी इस तरफ टिल्ट होगी, और अगर बाइक टिल्ट होती है इस तरफ तो पैसेंजर आई मीन जो ड्राइवर होता है, जो चला रहा होता है बाइक को, वो थोड़ा राइट में टिल्ट होता है बैलेंस करने के लिए, राइट। तो ऐसे गाड़ी मुड़ रही है, आई मीन बाइक मुड़ रही है, तो बाइक थोड़ी सी इस तरफ टिल्ट होती है, एंगल बनाती है, और पैसेंजर जो है, जो बाइकर है, वो थोड़ा सा इस तरफ एंगल बनाता है, राइट, बैलेंस करने के लिए।
तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बाइक जो है इस तरफ मुड़ रही थी, ठीक है, और ओरिजिनल डायरेक्शन ऐसी थी, ठीक है, बाइक की। तो उसको बैलेंस करने के लिए बाइकर जो है राइटवर्ड मूव करता है, बिकॉज बाइकर तो चाहेगा कि भाई वो जैसे बैठा हुआ है वैसे बैठा रहे, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहेगा, बिकॉज यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज़ टेंडेंसी टू मेंटेन डायरेक्शन। तो बाइकर जो है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी थी, लेकिन जब बाइक इस तरफ मुड़ी तो बाइकर थोड़ा सा इस तरफ मुड़ गया, ठीक है, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में बने रहना चाहता है। तो ओरिजिनल डायरेक्शन उसकी सीधी थी, इस तरफ मुड़ना नहीं चाहेगा वो, तो थोड़ा सा उसी को बैलेंस करने के लिए वो राइटवर्ड मूव कर जाता है, टिल्ट कर जाता है। तो उसी को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं हम लोग, ठीक है, अपने डायरेक्शन को मेंटेन करना किसी भी बॉडी का, ठीक। सो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।